मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 नवंबर 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी तिथि है और तुलसी विवाह का पावन त्योहार भी आज ही मनाया जाएगा, जिसे देवउठनी 11 भी कहा जाता है। और आज के दिन से ही हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो जाती है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और अच्छी खबर के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिकियारा टनल में 11 दिन से फंसे 11 मजदूरों के जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद है। अच्छी खबर यह है, टनल के एंट्री पॉइंट में अमेरिकी ऑगर मशीन करीब 45 मीटर तक पाइप ड्रिल कर चुकी है। अब लगभग कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। आज ड्रिलिंग पूरी होने की उम्मीद है। इसी बीच मजदूरों को 6 इंच की पाइपलाइन से खाना भी भेजा गया। उन्हें दाल चावल सब्जी रोटी भेजी गई। आपको बता दूं, उत्तराखंड की एक सुरंग में 41 मजदूर कई दिनों से फंसे हुए हैं। अच्छी खबर यह है, 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद जगी है। अच्छा देखिए, एक और बड़ी खबर, 1 दिसंबर यानी अगले महीने से सिम बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन तक करवाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी व्यापारी अगर सिम बेचता है तो पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल सरकार द्वारा यह कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। दरअसल आपने देखा होगा, कई बार आईडी किसी और की होती है, सिम कोई और चला रहा होता है और कई लोग ऐसे सिमों का गलत उपयोग भी करते हैं। लेकिन अब सिम बेचने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसको यह भी बताना होगा कि किस किस व्यक्तियों को सिम कार्ड उसने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के एक आदेश पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 87 औद्योगिक यूनिट्स यानी कि फैक्ट्रियां और रिको राजस्थान पर 7.88 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इन 87 फैक्ट्रियों में से 79 यूनिट्स ऐसी है जिनको तत्काल बंद करने के नोटिस जारी कर दिए हैं, क्योंकि इन यूनिट्स ने कंसर्न टू ऑपरेशन के लिए बोर्ड से अनुमति ही नहीं ली और साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि फैक्ट्रियों से जो जहरीला धुआं निकलता है वह पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही में लोगों में कई गंभीर बीमारियां भी पैदा करता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान के धौलपुर के राजखेड़ा, भरतपुर के नंदबाई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। सबसे पहले एक बंदा सामने से आता है, आपका ध्यान इधर उधर करता है। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है और तीसरा बंदा देखता है कि जिसकी जेब कटी, अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर उसे डरा दे। हालांकि बीजेपी नेताओं ने पलटवार करके कहा कि राहुल ऐसे बचकाना बयान देते हैं, उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। वहीं देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के डूंगरपुर और भीलवाड़ा में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की गुलाम है, जिसने इस परिवार के खिलाफ बोला वो मरा समझो। पीएम मोदी ने कहा कि राजेश पायलट ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, अब कांग्रेस उनकी खुनस बेटे पर निकाल रही है। पीएम मोदी ने कहा, राज्य में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। डीडवाना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं करती, कांग्रेस समस्या है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गहलोत सरकार राजस्थान को अपराध, भ्रष्टाचार और पेपर लीक में पहले नंबर पर ला दिया है। जोधपुर से बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव 2023 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी कर जिला जोधपुर ग्रामीण, फलोदी जिलों में मतदान दिवस 25 नवंबर को समस्त विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश और ऐसे विद्यालय जिनमें मतदान केंद्र स्थापित है उन समस्त विद्यालयों में 24 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अब आज से द्विपक्षीय सीरीज का दौर शुरू होने जा रहा है। आज 23 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी।
वहीं देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रदेश के मौसम से जुड़ी भी बड़ी खबर है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया 27 नवंबर को एक नया सिस्टम उत्तर भारत में एक्टिव होगा। इसके असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। इस तंत्र का सबसे अधिक असर उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलेगा, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। यहाँ पर बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और जब यह सिस्टम आगे बढ़ेगा उसके बाद भयंकर सर्दी की शुरुआत होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।